की महिमा करता हुआ आप सबों को मसीही वंदना पेश करता हूं। और हम लोग इस उपवास और प्रार्थना में अपना विषय रखे हैं व्यक्तिगत आत्मिक उन्नति। उन्नति करते जाना, उसके लिए हमने दो मूल पदों को ली। एक पहला तिमुथियुस 3 का 14-15 कल अपन मनन किए थे, जिसमें कलीसिया क्या है हमने देखा। कलीसिया परमेश्वर के घराने हैं, जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, सत्य की खंबा और सत्य की नींव है। कलीसिया बहुत से चीजों के साथ तुलना किया गया है। उसमें से एक है इमारत या बिल्डिंग। उस बिल्डिंग के तौर पर, एक मकान, एक इमारत के तौर पर कलीसिया की सबसे पहला जो पत्थर है प्रभु यीशु मसीह है। कुछ लोग सोचते हैं कि कलीसिया पहले से था। नहीं, कलीसिया पहले एक भेद था, अब एक प्रकाशन है। चर्च वाज ए मिस्ट्री बट नाउ इट्स ए रेवलेशन। पहले एक मिस्ट्री था, कलीसिया भेद था। परमेश्वर अपने हृदय के अंदर अनादिकाल से छुपा के रखा हुआ एक ईश्वरीय कार्यक्रम था। इट वॉज ए डिवाइन प्रोग्राम, purposed even before time began and kept very secret in God's heart. इफिसियों 3 का 9वां वचन को पढ़िएगा। Ephesians 3 verse 9। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। मराठी में भी आप जरा उस वचन को पढ़िए ना। एक मिनट, हाँ लेती। इफिसियों 3 का 9। आणि ज्याने सर्व काही निर्माण केले त्या देवाच्या ठाई युगादिकालापासून गुप्त राहिलेल्या रहस्याची व्यवस्था काय हे सर्वांना प्रकाशित करून दाखवावे। युगादिकालापासून गुप्त राहिलेल्या, युगादिकालापासून उसका क्या मतलब है? अनादिकाल से गुप्त अनादिकाल से, गुप्त रहने वाला रहस्य। हाँ, युगों की शुरू से पहले से परमेश्वर के हृदय में छुपा हुआ था, लेकिन हिंदी में आदि से लिखा है, लेकिन आदि से नहीं, अनादि से। इसलिए मराठी में उसको देखने के लिए कहा। मलयालम में अनादि से, इंग्लिश में hidden for ages. hidden for ages. That means there are lot many ages, dispensations. तो इन युगों, वो है मराठी में भी वही शब्द दिया युग, मलयालम में भी युगंगल। तो
युगों से पहले से, युगों की शुरुआत से पहले से सबके सृजनहारा परमेश्वर के हृदय के अंदर छिपा हुआ एक भेद था, एक भेद था। तो इसलिए कहा इट वाज ए मिस्ट्री, यह एक भेद था। लेकिन अभी 3 का पहले से पढ़िए, इफिसियों 3 का 1 से। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, देखा, जैसा वह भेद जो 9वां आयत में बताया हुआ भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ। हाँ जी, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, आगे। जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उससे पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। हाँ, तो भेद था, लेकिन अब प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ है। इसलिए कहा इट वाज ए मिस्ट्री, वह एक भेद था, लेकिन अब एक प्रकाशन है। नाउ इट्स ए रेवलेशन सिंस इट इज रिवील्ड। तो ये प्रकाशन किसको हुआ है? बताया है प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं को। यह प्रेरित और भविष्यद्वक्ता पुराने नियम के नहीं हैं, नया नियम के हैं, नया नियम के। पुराने नियम की भविष्यद्वक्ताओं के लिए नहीं बताया है, ये नया नियम के। तो परमेश्वर के कलीसिया वो युगों तक, युगों की शुरुआत से पहले से लेकर परमेश्वर में गुप्त था, भेद रहा। अब लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा उसे परमेश्वर ने प्रकट किया। तो पुराने नियम में हम इसलिए कलीसिया को नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। कलीसिया केवल नया नियम में ही है। जैसे बताते हैं, आदम पहले था लेकिन हव्वा नहीं थी। हव्वा लेकिन आदम में छिपी थी, क्योंकि परमेश्वर ने जो बनाया था आदम को, तब लिखा है कि पुरुष और स्त्री, नर और नारी करके उसे बनाया। लेकिन हव्वा दिखती नहीं थी, आदम में थी, आदम में छिपी थी। लेकिन आदम को परमेश्वर ने एक गहरा नींद दिया। उस नींद में उसकी पसली में से एक निकालकर नारी बना दी। उसी तरह आखिरी आदम हमारे प्रभु यीशु मसीह, मसीह को क्रूस पर मृत्यु का नींद सुलाया परमेश्वर ने, और उसकी पसली जैसे छेदा गया, भेदा गया,
वहां से निकले लहू के द्वारा, यानी मसीह की लहू के द्वारा मसीह में छुपा हुआ उस नारी को, मसीह की दुल्हन को, कलीसिया को परमेश्वर ने बाहर संसार में प्रकट किया। तो हम उस प्रकार मसीह की भेदे जाने से, छेदे जाने से, लहू बहाने से प्रभु के संतान होकर, मसीह के दुल्हन होकर बाहर आए हैं। तो मसीह से, यीशु मसीह की जी उठने के बाद, यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु, जी उठना, इसके बाद मसीह की स्वर्ग उठा लिए जाने के भी बाद है, यीशु मसीह कलीसिया का सिर और कलीसिया के कोने का सिरे का पत्थर जो बना है। इट्स आफ्टर द क्रूसिफिक्शन, resurrection and ascension, otherwise the exaltation of Christ, Jesus was made the head of the church and he was made the laid chief cornerstone of the church. तो प्रभु यीशु मसीह की मारा जाना, गाड़ा जाना, जी उठना, स्वर्ग उठा लिया जाना, इसके बाद है यीशु मसीह कलीसिया का सिर ठहराया गया है। आफ्टर द ग्लोरिफिकेशन, आफ्टर द ग्लोरिफिकेशन, वो है हम इफिसियों पहला अध्याय की 20 से लेकर आयतों में जो पढ़ते हैं। प्रभु यीशु को, या आप निकाला है तो पढ़ लीजिए, इफिसियों 1 का 20 से। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। देखा, और यीशु मसीह को, रुके सिस्टर, यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने जिलाया और उठाया और सब नामों के ऊपर, सब प्रभुता के ऊपर, सब अधिकार के ऊपर मसीह को उठाकर अपने दाएं ओर बैठाया। ठीक है ना? जिलाया, उठाया और बैठाया। हाँ, आगे पढ़िए अभी। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। Praise यह God। उसकी जो देह उसकी, है, हाँ, यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह की ये जिलाया जाना, स्वर्ग उठा लिया जाना, सारे चीजों के ऊपर ठहराया जाना, महिमा के दाएं ओर बिठाया जाना, इन सबको मिलाकर के बोलते हैं महिमाकरण, ग्लोरिफिकेशन। ग्लोरिफिकेशन में ये सारी बातें होते हैं। तो यीशु मसीह को ऐसे महिमा देने के बाद कलीसिया को दे दिया, कलीसिया के शिरोमणि ठहराया, सिर शिरोमणि ठहराया। तो कलीसिया की
शुरुआत इसीलिए हम बोल सकते हैं मसीही के जी उठने के बाद, स्वर्ग उठा लिए जाने के बाद, सारे अधिकार और प्रभुता के नामों के ऊपर ठहराए जाने के बाद, महिमा के दाएं और बिठाए जाने के बाद ही हुआ है। समझ में आ रहा है ना? कोई शक तो नहीं है? ठीक है तो पूछ लीजिएगा। बाइबल क्लास नहीं तो भी आप सवाल कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो बोल सकते हैं। चर्च मीटिंग में भी जरूर आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। दोबारा तिवारा बोलने में कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार कलीसिया को परमेश्वर ने शुरू किया। तो हमको क्या चाहिए? यीशु मसीह रूपी, कल हमने जो मनन किया, यीशु मसीह रूपी जीवित पत्थर से हम जुड़ गए तो हम भी जीवित पत्थर बन गए। हमको अब क्या करना है? उन्नति करते जाना है। उन्नति करते जाना है। वही बात हम अभी देख रहे हैं। तो वापस हम चलेंगे यहूदा 20वां वचन में, जूड 20। यहूदा 20वां वचन को पढ़िए। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। प्रेज गॉड। हम लोग उसमें से वो एक प्रयोग ही ले रहे हैं, उन्नति करते जाना। हमें प्रभु में उन्नति करते जाना है। या उसको दूसरे एक शब्द में बोले तो पहला पत्रस 2 को पढ़िए। पहला पत्रस 2 फर्स्ट पीटर 2:2। नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। तो 2 दृष्टांत में ले रहा हूं यहां, और भी हैं लेकिन उन भागों में नहीं जाओ। हम लोग प्रभु के संतान या परमेश्वर के संतान होके यीशु मसीह रूपी कोने की पत्थर से जुड़े हैं। तो हमें क्या करते जाना है? उन्नति करते जाना है। दूसरा एक दृष्टांत हमने पत्रस में पढ़े। हम लोग परमेश्वर की वचन के द्वारा नया जन्म पाए हैं। हम नया जन्म पाए हैं। तो कल भी हम देखे थे परमेश्वर के घराने हैं। कैसे हम घराने के हो गए? पैदाइश के द्वारा। नया जन्म के द्वारा हम परमेश्वर के परिवार में पैदा हुए। मैं उम्मन नाम का एक व्यक्ति का बेटा होके पैदा हुआ तो मेरा नाम के साथ उम्मन आया, VO। उसी तरह हमारे सबके पैदाइश है। जाम्बुलकर, सुरजीत सो, अब हम देख रहे हैं तृप्ति ढाकवाल, गोलार,
हवारे। क्यों, कैसे? नहीं तो केरल वाले हैं तो कोई थॉमस, कोई कुरियाकोस। तो इस तरह क्यों, कैसे हमारे सरनेम आए? ऐसा किसी एक खानदान में, उनकी घर में हम पैदा हुए। उसी तरह नया जन्म के द्वारा हम किसके घर में पैदा हुए? परमेश्वर के घर में। पैदा होते होते हम लोग सब शिशु है, शिशु है, आत्मिक शिशु। आत्मिक शिशुओं को क्या चाहिए? बढ़ना है। किसमें बढ़ना है? पतरस ने बोला है उद्धार में बढ़ना है। उद्धार प्राप्त करने के लिए बढ़ते जाना है। तो हमको चाहिए कि, हमने देखा दो दृष्टांत हमारे लिए, एक है एक इमारत या एक बिल्डिंग के तौर पर हम यीशु मसीह रूपी कोने की सिरे की पत्थर से जुड़े हैं, तो हमें उन्नति पाते जाना है, उन्नति पाते जाना है। हम परमेश्वर के घर में नया जन्म के द्वारा परमेश्वर के संतान होकर, शिशु होकर के पैदा हुए, तो हमें क्या चाहिए? बढ़ते जाना है। हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है। वी नीड टू ग्रो टू परफेक्शन, कंप्लीशन। इसीलिए ही हम अभी भी जीवित है धरती पे। पौलुस जैसे कहता है, ऐसा नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। फिलिपियों 3:12, फिलिपियंस 3:12। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। प्रेज गॉड। पौलुस कहता है कि यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। क्या मतलब? कल मैंने इसके बारे में एक अपोस्तल का प्रचार सुना। कल एक प्रेरित का प्रचार सुना। पौलुस और पतरस वाले प्रेरित नहीं है, आजकल का नकली प्रेरित है, ठीक है? असली प्रेरित नहीं, नकली प्रेरित। तो ये वचन लेकर के वो भाई साहब ऐसा बोला जा रहा था, बोला कि देखो पौलुस बताता है मैंने पाया नहीं, लेकिन पाने की उम्मीद से दौड़ा चला जा रहा हूं। इसीलिए प्यारो, आपने चंगाई पाया नहीं होगा, चंगाई के लिए आप अब भी मिलेगा, अब भी मिलेगा करके दौड़ा जा रहा है। प्यारों, पौलुस यहां किसी प्रकार की शारीरिक और सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के बारे में नहीं बताया है। लोग हमें नहीं, शैतान हमको धोखे में ना रखे, धोखा ना खाएं हम। पौलुस यहां ये नहीं बता रहा है कि मैंने जो लालसा रखा, लालच रखा, वो नहीं मिला, बस मिलेगा 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 करके दौड़ रहा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। मुझे जानवर पालना बहुत पसंद था। हमारे घर में गाय और बकरी वगैरह होते थे। कभी कभी इसको कहीं हम ले जाते हैं रस्सी में बांध के,
ये चलते नहीं। तो कोई हरी घास बांध करके हम हाथ में लेते हैं, इसका मुंह की वहां पर हिला हिला करके लगाते हैं, उसको सूंघते हैं और ये हरा घास देखते हैं तो ये जीभ बाहर करके काटने के लिए आते हैं, लेकिन हम उसको खिलाते नहीं, दे दे करके ऐसे थोड़ा 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 खींच खींच करके ले जाते, बीच बीच में थोड़ा सा चखने देते हैं ताकि बिल्कुल निराश होकर के पीछे ना जाए। तो जहां तक हमें इसको ले जाना है वहां तक ये घास दिखा दिखा करके ले जाते थे। प्यारों, परमेश्वर ये नहीं कर रहे हैं यहां पर हमें चंगाई की, आशीष की, तरक्की की, वीसा की, गाड़ी की, ठीक है ना, मकान की, वगैरह वगैरह हरे घास दिखा दिखा करके हमें खींच लेके नहीं जा रहे हैं। पौलुस यहां बता रहा है मसीह में पाने वाली सिद्धता, मसीह को पाने की बात है, संसार की किसी वस्तु के बारे में नहीं है। वो कुछ पौलुस को पाना नहीं था, जो था वो सब वो छोड़ करके दौड़ रहा था, वो कुछ भी पाने के लिए नहीं। मतलब पौलुस बता रहा है कि मैं अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, सिद्धता की ओर में दौड़ा चला जा रहा हूं। तो प्यारों, हमें भी यही चाहिए कि हमें उन्नति करते जाना है, बढ़ते जाना है, हमें परिपक्व होते जाना है, हमें सिद्ध होते जाना है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में ऐसी उन्नति करते जाना है। उसके लिए यहूदा ने कहा बात पर हम वापस आएंगे। यहूदा ने बोला कि हमें उन्नति करते जाना है। मैंने अपने बीच में एक घर में, हमारे घरों में एक घर गया था, तो वहां पर मैंने इस बात को बताया था, फिर भी सबके लिए दोहरा रहा हूं कि यहां हमको आत्मिक जीवन में उन्नति करना है, प्रतिदिन बढ़ते जाना है, प्रतिदिन। कुछ दिन पहले हमारे मंडली में भी इस बात को मैंने बोला था, शायद आपको याद होंगे। आवर पोजीशन इन द लॉर्ड, प्रभु में हमारे पद क्या है, ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ, നമ്മുടെ പദവി എന്ത് എന്ന് ചില ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ സഭയിലും സഭായോഗത്തിലും ചിന്തിച്ചിരുന്നു. അതിൽ പറഞ്ഞ ഒരു പദവിയാണ് നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ. ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കടമയും പറഞ്ഞിരുന്നു, നാം ക്രിസ്തുവിൽ വളർച്ച പ്രാപിക്കണം. तो हम लोग संडे कुछ हफ्तों पहले मनन किए थे कि मसीह में हमारा पद है, हम परमेश्वर के संतान हैं। अगर संतान है तो क्या चाहिए, हम बढ़ते जाना है, क्योंकि गलातियों की पत्री से हम सीखे थे कि जब तक बच्चे बालक, वारिस बालक ही बने रहें तो हम वारिस नहीं हो सकते हैं। हमको क्या करना चाहिए, बढ़ते जाना है। हमने गलातियों की पत्री में से पढ़े थे, आपको याद होंगे, और एक और बार चाहें तो उस वचन को पढ़ें, 4 का पहला। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है
यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं। प्रेज गॉड। अगला वचन भी। परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। जब तक हम बालक ही बने रहें, हम में और दास में कोई फर्क नहीं। अभी हमारे जोड़ी हमारे सामने है। वीना की तो वो बेटी है, लेकिन मैं वीना की बेटी हूं करके, या फिर ये मेरी बेटी है करके वीना उसे गैस चलाने देंगे? चाकू इस्तेमाल करने देंगे? फ्रिज खोल करके कुछ लेने खाने देने देंगे? नहीं, नहीं। तो जब तक हम बढ़ेंगे नहीं, सिद्ध नहीं होंगे, तब तक दासों में और बेटों में कोई फर्क नहीं है। तीसरा वचन भी पढ़िएगा। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। हम तो बालक थे, ये तो यहूदियों के लिए बता रहा है, हम तो अपने लिए ले लें इसको। हम परमेश्वर के संतान हैं, लेकिन अभी भी संसार की रीत रिवाज पर हम बंधन में पड़े हो, तो हम भी कौन ही बने रहेंगे? दास। पुत्रत्व का आजादी हमें नहीं होगा। इसीलिए हमको क्या करते जाना है? उन्नति करते जाना है, उन्नति करते जाना है। मैं फिलहाल एक बात कह करके समाप्त करूंगा। कुछ साल पहले जब घर की कुछ बातों की चर्चा हो रही थी हमारे घर के, हमारे परिवार में, मैंने बिजिन को भी बुलाया, बेटा इधर बैठ। तो मैं और तेरी मम्मी इस तरह की बात सोच रहे हैं, तेरा क्या राय है? ये ताजुब हो गया। क्यों पापा, मेरा राय क्यों ले रहे हो? मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? मैंने कहा कि अब तेरा उम्र क्या है? इतना हो गया। हाँ, अब तुम्हें हम एक मच्योर्ड, एक परिपक्व बेटा समझ करके घर की जिम्मेदारियां और घर की बातें तुम्हारे साथ भी बांटना चाहते हैं। जब तुम शिशु था, बालक था, लड़का था, तो इस तरह की बातें तुमसे नहीं कहा करता था, तुमसे पूछता नहीं था। हम लोग, तेरे मम्मी पापा जो निर्णय ले, बस वही तुम लोगों को मानना था बस। लेकिन अब बड़े हो गए हो, तो हम सारी बातें तुम्हारे साथ भी बांटेंगे। तो परिपक्वता का, बढ़ने का एक विशेष बात, यही बात मैं आपको बताकर समाप्त कर रहा हूं कि परिपक्वता का या बढ़ने का एक सबूत है। क्या है सबूत? कैसा रिश्ता है? परमेश्वर अपना मन हमारे साथ बांटने की एक अवस्था में हम बढ़े। ग्रो टू
that maturity, that God would share his heart with us. परमेश्वर अपना हृदय हमारे साथ बांटने लायक स्थिति में हमें बढ़ना चाहिए। ये कभी हमने सोचा, हमने चाहा? उसका भी दो पहलू होते हैं। परमेश्वर अपना हृदय हमसे बांटने का भी दो पहलू होते हैं। पहला पहलू, हम परमेश्वर से पूछते हैं कुछ और परमेश्वर हमें जवाब देते हैं। दूसरा पहलू, हम कुछ पूछते ही नहीं तो भी परमेश्वर अपने तरफ से आकर हमें बताते हैं। समझ में आए? സ്തോത്രം. നമ്മൾ മക്കളാണെങ്കിൽ നാം വളരണം. വളർച്ച പ്രാപിക്കാത്തിടത്തോളം മക്കൾക്കും വീട്ടിലെ വേലക്കാർക്കും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വേലക്കാരാണ് ഈ വീട്ടുകാരനായ മകനെ, കുട്ടിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ. കാരണം വേലക്കാരനെ ഈ കുട്ടിക്ക് കീഴെയല്ല, ഈ കുട്ടിയെ വേലക്കാരന് കീഴെയാണ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളർച്ച പ്രാപിക്കണം, തികവ് പ്രാപിക്കണം. ആ തികവിലേക്ക് എത്തുവാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ തികവിലേക്ക് എത്തുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ദൈവം തൻ്റെ ഹൃദയം നമ്മോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന, നാമും ദൈവവും തമ്മിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വളരണം. അതിൻ്റെ രണ്ടു വശങ്ങൾ: ഒന്ന്, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാൽ ദൈവം ഇങ്ങോട്ട് ഉത്തരം തരണം. രണ്ട്, നമ്മൾ ചോദിക്കാതെ തന്നെ നമ്മളെ വിളിച്ച് ദൈവം എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമ്മോട് അറിയിക്കണം. ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിന്റെ ബന്ധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വളർച്ച പ്രാപിക്കണം. സ്തോത്രം. ये है हमारे सामने का चुनौती आज. ऐसा हमें बढ़ना है कि परमेश्वर के साथ हमारे कम्युनिकेशन, हमारी वार्तालाप हो. परमेश्वर अपना हृदय हर किसी से बांटता है? नहीं, नो. हम लोग माँ बाप है ना, हमारे भी सब बातें मैंने अभी जैसे बताया, बच्चों को सबको बताएंगे क्या? नहीं बताते, नहीं बताते. किसी किसी घर में पति पत्नी भी आपस में अपने बातों को खुलकर नहीं बताते हैं. क्यों? रिश्ता उतना बराबर नहीं है. बराबर नहीं है. बच्चे लोग, बच्चों के साथ माता पिता का रिश्ता जब बराबर नहीं, तो बच्चे स्कूल से, कॉलेज से, नौकरी से, यात्रा से आते हैं, तो यात्रा के दौरान की बातें हमें नहीं बताएंगे. हाँ, कैसे था बेटा, यात्रा कैसे? अच्छा था, बस इतना बोल के, हाँ कोई तकलीफ नहीं था. लेकिन रिश्ता, उनके दोस्तों के साथ में शायद वो रास्ते में देखे हुए कोई चीज, रास्ते में सुने हुए कोई चीज वगैरह बांटेंगे. कोई हंसने की बात होगी, कोई तो सूचना, इंफॉर्मेशन की बात होगी, कोई तो दुख देने वाली, कोई चेतावनी देने वाली बातें होंगे. लेकिन रिश्ता अगर घर में ठीक नहीं है तो बच्चे घर में ये कुछ नहीं बताएंगे, पूछने पर भी नहीं बताएंगे.
रूफस रोज स्कूल से आने के बाद कपड़ा भी बदलने से पहले वो पूछता है, कल कहीं जाओगे? वो सुबह, अगला दिन सुबह स्कूल जाने तक भी पूछता रहेगा, कल कहीं जाओगे? सुबह पूछेंगे, आज आप कहीं जाओगे? कहां जाएंगे? तो मैं कभी हंसता हूं, नहीं तो गुस्से से देखता हूं, तो सूसन बोलती है कि वो इसलिए पूछता है, जब वो स्कूल से वापस आता है तो हम लोग घर पे रहें करके वो चाहता है। कपड़ा बदलने से पहले ही वो बैठ करके अपना कहानी सुनाना शुरू कर देता है। कभी हम लोग थोड़ा व्यस्त हो, उसकी सुनने के लिए नहीं होता, वो दुखी और नाराज हो जाता है, अरे मुझे सुनने के लिए कोई नहीं है। फिर हम लोग बैठते, हाँ बोल बोल, सुना सुना। वो स्कूल की सारी बातें लेकर के आ रहा है, सब कुछ बांटता है, सब कुछ। ऐसा एक रिश्ता रखना परमेश्वर के साथ हमारे भी जिम्मेदारी है, हमारे भी जिम्मेदारी। तो ऐसा एक रिश्ता परमेश्वर के साथ में रखना, ये उन्नति करने का एक बात है, बढ़ने का एक बात है। इट्स ए मैटर ऑफ ग्रोइंग टू मैच्योरिटी, इट्स ए मैटर ऑफ बिल्डिंग आवरसेल्व्स अप, मसीह में उन्नति करने की बात है ये। तो उसमें से दो बात मैंने कहा कि परमेश्वर से हम पूछते हैं, परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। प्यारों, मैं और मेरा परिवार सहित हम लोगों के क्या हाल है? क्या हम परमेश्वर से पूछते हैं तो प्रभु हमें जवाब देते हैं? हमने कभी परमेश्वर की वाणी को उस प्रकार सुना? परमेश्वर की आवाज को हम इस तरह सुना? हम लोग कभी 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 40 दिन तक भी उपवास रख करके प्रभु से पूछ रहे हैं, मगर कोई जवाब नहीं। कभी हम लोग किसी को फोन करते हैं तो कोई उठाते ही नहीं, हम मैसेज करते हैं तो जवाब ही नहीं देते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कितना भी बुलाओ तो बात नहीं करते, कितना भी मैसेज दे दो तो जवाब नहीं देते। तो उसी तरह क्या हम और परमेश्वर के बीच की रिश्ता है? हम पूछें, रोज व रोज प्रार्थना में प्रभु से पूछ रहे हैं, हम लोग तो बोलते जा रहे हैं, लेकिन कभी हमारी बातों को परमेश्वर एंडोर्स करते हैं? हाँ बेटा, मैंने स्वीकार किया। ऐसा एक रिश्ता कि हमारी प्रार्थना को परमेश्वर एंडोर्स करें, परमेश्वर हमें पावती दे। जब अपने जीजी सिस्टर के जो मकान की बात हो रही थी, तो हम लोग बिल्डर के पास गए। आखिरी में बिल्डर ने बोला कि ठीक है, बुकिंग कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन, आवेदन दे दो। सन्नी ब्रदर वहीं बैठ करके आवेदन दिया, लिख करके दिया, और उसके बाद हम लोगों ने बोला ठीक है, आप इसका एक कॉपी, हाँ हमने स्वीकार किया करके लिख के हमें दे दो।
बोला नहीं दूंगा। आप ये दे करके जाओ। हमने बोला नहीं, आपने इसको स्वीकार किया करके दस्तखत करके हमें दे, एंडोर्स करो, पावती दो, हमें सबूत दो कि हमने जमा किया। हम बिजली का बिल भरने जाएं तो बस पैसा दे करके वापस आएंगे? बिल्कुल नहीं, हमको चाहिए रसीद। उसी तरह हम लोग तो रोज प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कुछ एंडोर्समेंट को रसीद मिला कभी? हाँ, एक्सेप्टेड, रिसीव्ड, विल लुक इनटू द मैटर। प्रेज गॉड। अभी अपना जोशी जाकर के विदेश जाने के लिए उनका पासपोर्ट सहित वहां जमा करके आ गए, पासपोर्ट सहित। कैसे? उनने ये सब स्वीकार किया करके, एक छोटा सा कागज होगा, नहीं तो हमारे मोबाइल में एक मैसेज आ जाएगा, हाँ आज ये हो गया है। इस तरह क्या परमेश्वर के सामने हमारे प्रार्थनाओं का स्वीकृति होता है? बस एक विश्वास के द्वारा हम लोग तो करके आते हैं। हम लोग फिर बोलते हैं हाँ हमको ये पता चलता है बाद में कि हमने जो प्रार्थना किया वो हमें मिल गया। हाँ ठीक है, जो प्रार्थना किया मिलने वाली बात छोड़ दीजिए आप, क्योंकि बिना प्रार्थना किए भी बहुत से चीज हमें मिल चुका है। मिला है कि नहीं? बिना मांगे बिना प्रार्थना किए भी तो बहुत चीजें हमें मिला है। और जो प्रार्थना नहीं करते हैं उनको भी मिलता है। इसीलिए हमारी ख्वाहिश, हमारी इच्छा कुछ पूरा होने से ये नहीं कि प्रभु ने प्रार्थना सुना। हमारी इच्छा को प्रभु पूरा करें या ना करें, लेकिन हमारे प्रार्थना सुना है करके, नहीं तो उसको अस्वीकार किया करके परमेश्वर की तरफ से हमें कोई पक्कीकरण, ये जरूरी है। നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു സഫലീകരണം ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനം ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു, കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ അതെത്തി. ഒന്നുകിൽ ദൈവം അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം അതിനെ നിരാകരിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു ഉറപ്പ് ലഭിക്കുകയാണ് പ്രധാനം. അതിന് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറുണ്ടോ? स्तोत्र। इस बात को हम प्रमुखता दें। मैंने जो मांगा, जो मैंने चाहा वो मिला, उससे नहीं है मतलब, परंतु हमने किया हुआ प्रार्थना परमेश्वर ने स्वीकारा है या नकारा है, इसका एक पक्कीकरण परमेश्वर की ओर से हमें मिलना चाहिए। ये हमारे ख्वाहिश है। कभी कभी मैं ऐसे बैठ के कुछ पढ़ रहा हूं या कुछ देख रहा हूं, या कभी किसी ने भेजा हुआ कुछ संदेश को मैं ईयरफोन लगा करके सुन रहा हूं, तो शायद सूसन कुछ बातें कर रही होगी, कुछ पूछ रही होगी, मैंने शायद सुना भी होगा लेकिन जवाब नहीं दिया, हाँ ना कुछ भी नहीं बोला,
उनकी तरफ देखा तक नहीं, शायद मुंडी तक नहीं हिलाया, ना भी नहीं बोला, हाँ भी नहीं बोला, मुंह से भी नहीं बोला। तो वो आकर के पूछती हैं, सुना कि नहीं, कुछ तो जवाब दो। तो हम किसी से बातें कर रहे हैं तो वो हमारी तरफ ध्यान दे रहा है या नहीं, ये बात, उस पर तो हम ध्यान देते हैं ना। फोन भी अपन कर रहे हैं, थोड़ी देर तक दूसरी तरफ से हाँ हो, नहीं सुना तो हम लोग पूछते हैं, सुनाई दे रहे कि नहीं, आप है कि नहीं इधर? हाँ हाँ हाँ, बोलो ना, सुन रहा हूं। हाँ, आपका कोई जवाब ही नहीं मिला, क्या आवाज ही नहीं आ रहा? नहीं, मैं सुन रहा हूं। इसी तरह हम, हमारी प्रार्थना कितने सालों से ऐसी प्रार्थना है कि हमें वहां से कोई हाँ, कुछ भी जवाब नहीं आ रहा है। ऐसा एक रिश्ते में हमें नहीं बढ़ना कि हम पूछें तो प्रभु हमें जवाब दे। समझ में आ रहा ना? जैसे मैं आपको यीशु मसीह और मसीह के 12 चेलों में ले चलूं। पिछले 2 साल से ज्यादा हो गया, प्रभु यीशु मसीह बीच बीच में बोलता जा रहा है कि तुम में से एक शैतान है, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, वो पैदा ही नहीं होता तो अच्छा था। ये सब बोलते जा रहा, लेकिन कौन है क्या है कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। फिर एक समय में सब चेले पूछने लगे, क्या मैं हूं, क्या मैं हूं? प्रभु ने जवाब दिया किसी को? नहीं दिया। फिर आखिरी में अंतिम भोज की समय 12 चेले साथ में हैं, सब बातों में आगे रहने वाला पतरस, लेकिन उसको तक प्रभु ने यह नहीं बताया कि वो कौन है जो मसीह को पकड़वाएगा। लेकिन तब है यूहन्ना यीशु मसीह की छाती की ओर झुक करके यीशु मसीह से गुप्त में पूछा कि प्रभु वो कौन है? यीशु मसीह भी उसे गुप्त में जवाब दिया, ये है जिसको मैं रोटी डुबो करके देता हूं। देखिए, मुझे यूहन्ना इसीलिए बहुत ज्यादा पसंद आता है कि और किसी को भी नहीं बताया हुआ मसीह की दिल की अंदर की बात यीशु मसीह ने अपना सबसे प्यारा चेला यूहन्ना को बताया। इसीलिए यूहन्ना मुझे चुनौती देता है। यूहन्ना की चुनौती आज यह है कि यूहन्ना की तरह हम भी प्रभु से जुड़ जाएं, ऐसा रिश्ते में हम उन्नति करते जाएं कि हम पूछें तो वो हमें जवाब दें। परमेश्वर अपने हृदय की रहस्यों को हमारे साथ में बांटने पाए, ऐसा एक इच्छा हमारे अंदर है, ऐसे एक स्थिति में बढ़ने के लिए। लेकिन हम कई दिनों से प्रभु से कई बातें पूछते आ रहे हैं, फिर भी प्रभु हमें जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने हमारे बाइबल क्लासों में बताया हुआ एक बात है, मुझे बहुत, मेरे हृदय को बहुत दुखी करने वाली एक बात है। शाऊल राजा के बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं, इस्राएल का
पहला राजा था, शाऊल राजा, लेकिन उसके बारे में एक वक्तव्य मुझे बहुत दुख देने वाली बात है। कि परमेश्वर से वो पूछता था, पहला सामुएल 28 अध्याय, फर्स्ट सामुएल 28, उसकी 3 से पढ़िएगा। वैसे तो उसका 5 और 6 पद है, लेकिन हम 3 से पढ़ेंगे। शमूएल तो मर गया था और समस्त इस्राएलियों ने उसके विषय छाती पीटी और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी थी। और शाऊल ने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। जब पलिश्ती इकट्ठे हुए और शूनेम में छावनी डाली, तो शाऊल ने सब इस्राएलियों को इकट्ठा किया और उन्होंने गिलबो में छावनी डाली। पलिश्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और न उरीम के द्वारा और न भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो। देखो, हाँ, बस वो वचन पर ध्यान देना। उसकी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड हमें समझ में आ गया। फलिस्ती लोगों ने इस्राएल पर हमला करने के लिए आए। फलिस्तियों की सेना को देख के शाऊल राजा का हृदय अत्यंत भयभीत हो गया। और उसके बाद लिखा है, शाऊल ने परमेश्वर से पूछा, लेकिन परमेश्वर ने ना तो सपनों के द्वारा, ना भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, ना ऊरीम या तुमीम के द्वारा शाऊल को जवाब दिया। मैं मेरा दुख कैसे व्यक्त करूं पता नहीं। आपको क्या लगता है? शाऊल का दिल की बोझ, शाऊल की बर्डन, सबसे ज्यादा जो वजन उसके हृदय में महसूस हुआ, वो क्या है? फलिस्तियों की सेना है या परमेश्वर की चुप्पी है? परमेश्वर की चुप्पी। मुझे लगता है, हाँ, बिल्कुल, परमेश्वर की ചുപ്പി है। ഇവിടെ 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഭയാനകമായിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന്, അസംഖ്യമായ ബലവത്തായ ഫിലിസ്തീയ സേന. 2, ദൈവത്തിന്റെ നിശബ്ദത. കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ശൗലിനെ ഏറ്റവും അധികം വ്യാകുലപ്പെടുത്തിയത് ഈ രണ്ടിലേതായിരിക്കാം? സ്തോത്രം. ശത്രുസേനയുടെ ബാഹുല്യത്തെക്കാൾ ദൈവത്തിന്റെ നിശബ്ദതയാണ് ശൗലിനെ ഏറെ വ്യാകുലപ്പെടുത്തിയത്. അത് വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് കിലോ ഉള്ള ഭാരമെടുത്തു വെച്ചതുപോലെ ഒരു തോന്നല. ദൈവം ശൗലിനോട് മിണ്ടാതെയായി. ദൈവം ശൗലിനോട് മിണ്ടാതെയായി.
God stopped talking to Saul, answering him. कभी कभी मैं परमेश्वर से बोलता हूं, प्रभु आप गुस्से से डांट कर भी हो तो मेरे से बातें करना, अब डांट के भी मुझसे बातें कर लो, अच्छा लगता है, बातें कर तो रहे हो, कभी चुप मत रहिए मेरे से। मेरा दिल आपके सामने खोल रहा हूं। मुझे सबसे दुख इस बात की लगता है, कभी हम प्रभु से पूछते हैं तो परमेश्वर हमें जवाब नहीं देते हैं। वो परमेश्वर की चुप्पी, परमेश्वर की दूरी सबसे ज्यादा खतरनाक है। शत्रु सेना की करीबी से भी परमेश्वर की दूरी हमको डराना चाहिए। शत्रुओं के चेतावनियों से बढ़कर परमेश्वर की चुप्पी हमें दुखी बनाना चाहिए। मनुष्यों की कोलाहल से बढ़कर परमेश्वर की खामोशी है हमारे दिल को जो तोड़ना चाहिए। समझ में आए? क्यों परमेश्वर चुप रहता है? क्यों परमेश्वर दूर रहता है? परमेश्वर क्यों खामोश है? बस इसीलिए कि परमेश्वर को हम कोई भी नहीं लगता है। परमेश्वर को हम कोई भी नहीं लगता है। परमेश्वर के साथ हमारी रिश्ता हम बोलते हैं, मगर परमेश्वर के सामने ऐसा नहीं है। ये बहुत दुख की बात है। प्यारों, हमें उन्नति करना है। कैसे? ऐसे रिश्ते में कि परमेश्वर हमसे बातें करें, परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए हम तत्पर हो जाएं। हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु आप मुझसे नाराज ना हो, चुप ना रहें, आप मुझे डांटो तो भी मुझसे बातें कीजिए, आप मुझे मारो तो भी ऐसे भी तो आप मुझे जरा स्पर्श करो, आप मुझे मारो, मैं खुश हूं कि ऐसे भी कम से कम आपने मुझे छुआ, मैं आपका स्पर्श का प्यासा हूं, मैं आपकी वाणी की प्यासा हूं, मैं आपसे रिश्ता रखना चाहता हूं। सब लोग मेरे खिलाफ हो, सब कुछ मेरे विरोध में हो, लेकिन मैं आपसे मित्रता रखना चाहूं। बिना प्रार्थना किए, बिना पूछे प्रभु आकर अपना दिल हमसे बांट सके। दो बात समझ में आया आप लोगों को? हाँ पास्टर जी। प्रेज गॉड। पौलुस ने भी प्रार्थना किया, दूसरा कुरिन्थी 12वां अध्याय में 3 बार प्रार्थना किया। जो उसने मांगा वो प्रभु ने दिया क्या? नहीं दिया। वो चाहा अपनी जीवन की जो भी रहा हो वो दुख, चुभने वाला कांटा को निकाल दे,
लेकिन परमेश्वर ने बोला नहीं निकालूंगा, नहीं निकालूंगा, मैंने छुपा के रखा है इसको, छुपा के नहीं, चुभा करके रखा है। बस वही चाहिए। हम प्रार्थना करें, कोई जरूरी नहीं कि मैं जो मांगू वो दे दे प्रभु, लेकिन जैसे पौलुस को प्रभु ने जवाब दिया वैसे एंडोर्समेंट, ऐसे बोले प्रार्थना तो मैंने सुन लिया लेकिन उस अनुसार मैं नहीं करूंगा। नहीं तो कुरनेलियस के पास में प्रभु ने भेजा स्वर्गदूत को, कहा कि तेरी प्रार्थना मेरे पास पहुंच गया है, एंडोर्सिंग। और उसके अलावा दूसरी बात है, हम मांगे बिना, पूछे बिना, प्रार्थना किए बिना परमेश्वर हमारे पास आकर अपना हृदय हमारे साथ बांटे, जैसे इब्राहिम के साथ हुआ था। इब्राहिम ने परमेश्वर को इनविटेशन, न्योता नहीं दिया था, लेकिन 3 लोग जाते हुए इब्राहिम ने देखा तो बोला स्वामी आइए ना, छाव की बैठिए, पानी पीजिए, मैं आपके पैरों को धो लेता हूं, चलते चलते आए हो। बिठाया। परमेश्वर जाते जाते में सारा को आशीष दे करके गया, ठीक है तो निसंतान है ना, अगले साल एक बेटा को तुम अपनी गोद में पाओगी। उसके बाद इब्राहिम ने तीनों को विदा किया। 2 लोग पहुंच गए सदोम में, लेकिन परमेश्वर यहोवा पिता परमेश्वर वहीं रुक गया, इब्राहिम के साथ बात करता हुआ। इब्राहिम ने कुछ पूछा था? नहीं पूछा। आप कहां जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो, कुछ नहीं पूछा। इब्राहिम को मालूम भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने अपना हृदय को बांटा। परमेश्वर ने कहा क्या मैं जो करूंगा उसे मेरा मित्र इब्राहिम से छुपा रखूंगा। प्रेज गॉड। तो 18वां अध्याय में, उत्पत्ति 18 अध्याय उसकी 16 और 17 को पढ़िएगा। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह मैं जो करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूँ? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, पूछा नहीं, अब्राहम ने नहीं पूछा, लेकिन परमेश्वर स्वयं अब्राहम के पास आकर बताता है क्या मैं जो करने जा रहा हूं वो मेरा दास, मेरा मित्र इब्राहिम से छुपा रखूंगा? बिल्कुल भी नहीं। प्रेज गॉड। ऐसा एक रिश्ता, परमेश्वर हमारे घर आ जाए, परमेश्वर हमारे पास आ जाए, परमेश्वर हमसे बातें कर सके। हालेलुया। ऐसा एक रिश्ते में आइए प्यारो, हम अपने आप को प्रभु के साथ बढ़ा के चलें। ऐसा एक रिश्ते में हमें बढ़ना है। दिस इज द ग्रोथ इन रिलेशनशिप। दिस इज बिल्डिंग अप ए रिलेशनशिप विद गॉड। प्रेज गॉड. ശൗൽ രാജാവ് ദൈവത്തോട് ഒത്തിരി ചോദിച്ചു, പക്ഷെ ദൈവം ഒരു വിധത്തിലും മിണ്ടിയില്ല. പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ, സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെ
ഊരീം തുമ്മീമിലൂടെ ഒന്നും ദൈവം സംസാരിച്ചില്ല. ഫിലിസ്തീയ സേനയുടെ സാമീപ്യത്തെക്കാൾ ശൗൽ രാജാവിന്റെ ഹൃദയത്തെ ഉടച്ചു കളഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ നിശബ്ദതയായിരുന്നു. നമുക്കും കർത്താവിനോട് പറയാം, കർത്താവേ, അങ്ങനോട് നിശബ്ദനാകരുതേ, അങ്ങനോട് മിണ്ടാതിരിക്കരുതേ, അങ്ങനോട് സംസാരിക്കാതിരിക്കരുതേ. ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് ഉത്തരമരുളണമേ, ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് കേൾക്കണമേ. സ്തോത്രം. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് തരണമെന്നില്ല. 2 കൊരിന്ത്യർ 12 പൗലോസ് 3 പ്രാവശ്യം തൻ്റെ മുള്ളു മാറാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. മുള്ള്. എന്നാ ദൈവം പറഞ്ഞു, മുള്ളു മാറ്റിയില്ല. ദൈവം പറഞ്ഞു, അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. സ്തോത്രം. എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി. സ്തോത്രം. എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി. നാം ചോദിച്ചത് തന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ചോദിച്ചത് ദൈവം കേട്ടു എന്ന് പൗലോസിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ, കൊർന്നൊല്യോസിനോട് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 10-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയും ദാനധർമ്മവും എൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവം നമ്മോട് പറയട്ടെ. 2-ാം ഭാഗം നമ്മൾ ചോദിക്കാതെ തന്നെ കർത്താവ് തന്റെ ഹൃദയം നമ്മോട് പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ. അബ്രഹാമിനോട് ചെയ്തതുപോലെ. ഉൽപ്പത്തി 18 ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ചത്. സ്തോത്രം. ഞാൻ ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്നത് അബ്രഹാമിനോട് മറച്ചു വയ്ക്കുമോ? കർത്താവ് നമ്മുടെ അടുക്കൽ വരട്ടെ, നമ്മോട് ഹൃദയം പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിൽ വളരേണ്ടതിന്, ആത്മീയ വർധന പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് നമ്മെ സമർപ്പിക്കാം. आइए प्यारो, हम अपने आप को ऐसा एक रिश्ते में बढ़ने के लिए हम समर्पित करेंगे. हालेलुया. प्रभु के हाथों में हम सौंपकर परमेश्वर से हम विनती करें. इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देवे.